प्रश्नावली 5.8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, मैं आपसे कोई रुपए तो लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रोले की प्रमेय। ठीक है, रोले की प्रमेय एक्सरसाइज 5.8 में लगेगी। 4 नंबर का इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, 4 मार्क का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि रोले की प्रमेय होती क्या है। जो रोले हैं, रोले एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना एक रूल दिया है। ठीक है, इन्होंने अपना एक रूल दिया है, उसके थ्रू से आज हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, रोले एक वैज्ञानिक का नाम है। तो चलिए तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इसका होता है यदि बंद अंतराल, ये जो ब्रैकेट जो दो हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, ये होता है बंद अंतराल। इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान फलन f(x) इस प्रकार है कि जो मेरा फलन होता है वो इस प्रकार है कि नंबर 1 क्या दिया गया हमको, f(x) जो है बंद अंतराल में संतत हो, मतलब a, b में कैसा हो, संतत हो। ठीक है, और नंबर 2 b क्या है, f(x) खुले अंतराल, f(x) जो है खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो, मतलब खुली, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो a, b में अवकलनीय हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन फॉलो होने के बाद हम लोग तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, fa बराबर क्या हो, fb, मतलब ये जो वैल्यू हैं इसको अगर हम फंक्शन में रखें तो दोनों की जो वैल्यू हैं वो कैसी हैं, इक्वल निकले। ठीक है, तो चलिए फिर अगर ये भी तीसरी कंडीशन फॉलो हो जाती तो हम करते हैं, तब एक वास्तविक संख्या ऐसी होती है c। ठीक है, तब एक वास्तविक संख्या होती है c, और c बिलोंग जो करती है वो a, b, मतलब c की वैल्यू जो होगी वो a और b के बीच में ही होगी। ठीक है, तो और उसको हम क्या करते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें हम x से क्या पुट करेंगे, c, तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे ये हम एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो हमको ये ग्राफ है। ठीक है, ये होता है मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये एक कर्व है मेरे पास, एक ये वक्र दिया गया a और b, और ये हमारे पास जो पॉइंट दिए गए थे a, b, ये हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट टेंजेंट होगी, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ x अक्ष के थ्रू, तो यही जो होगी ना, देखो x अक्ष के थ्रू अगर मैं एक ड्रा करूँ टेंजेंट, स्पर्श रेखा, तो ये यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, c = 0 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो यही वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी, ये वैल्यू मेरी होगी c की वैल्यू, मतलब a और b के बीच में ही c की वैल्यू निकलेगी हमेशा। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमको दिया गया है कि फलन f(x) बराबर हमको दिया गया x² + 2x - 8, और x बिलोंग जो कर रहा है वो -4, 2 के लिए रोले की सत्यापित कीजिए, मतलब रोले के प्रमेय इसको हमको सत्यापित करनी है। अब सत्यापित सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे f(x) बराबर x² + 2x - 8, और एक चीज़ होती है, जितने भी बहुपदीय व्यंजक होते हैं वो सब संतत होते हैं। ठीक है, तो ये फलन में 3 पद है, मतलब 3 पद बहुपदीय हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये संतत तो है, तो हम लिखेंगे फलन, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, फलन सतत है क्योंकि फलन बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, फलन जो है वो कैसा है, बहुपदीय व्यंजक है, इसलिए बंद अंतराल, इसलिए बंद अंतराल -4, 2 में सतत होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन तो फॉलो हो गई कि ये सतत होगा, ये तो नंबर 1 थी। अब नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं क्या, कि ये अवकलनीय है, तो हम इसको लिखते हैं f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा और माइनस का 0। तो एफ डैश एक्स निकल आया मेरे पास 2x प्लस 2। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2। डिफरेंस ये भी हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओपन इंटरवल -4, 2 पर फलन अवकलनीय है। ठीक है, जो -4, 2 पे फलन कैसा अवकलनीय है, मतलब डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फॉलो हुई। अब तीसरी स्टेप मेरे पास क्या थी? थर्ड स्टेप थी कि एफ ए बराबर एफ बी हम लोग चेक करते हैं। तो इसको हम ये लोग यहीं पे मिस्टेक करते थे, ये वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं रखनी होती है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमको चेक क्या करना है? हमको यहाँ पे ए बराबर दे रखा -4, ठीक है, और बी बराबर हमको दे रखा है 2। तो हमको चेक करना है कि एफ -4 इक्वल एफ 2 की वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग वैल्यू रखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं एफ एक्स जो है मेरे पास वो दिया गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो हम पहले निकाल लेते हैं एक्स बराबर -4। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब रखेंगे तो एफ -4 होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो 16, ये हो गया माइनस का 8, ये भी हो गया 8। ठीक है, 8 कर लेंगे दोनों को, 16 माइनस 16, तो मतलब एफ -4 की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास? 0। ठीक है, अब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा एफ 2 इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस का 8। ठीक, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस का 8। ये 4 कितना हो गया? 8 माइनस 8, मतलब एफ 2 की भी वैल्यू क्या निकल आई? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास? एफ -4 इक्वल निकल गया एफ 2, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो अब हम तीसरे पे क्या करते थे? तो रोले प्रमेय के अनुसार, ठीक है, रोले प्रमेय के अनुसार, ठीक है, रोले प्रमेय मेरी क्या थी? तो जो मेरे नंबर थे सी बिलोंग करेंगे किसको? -4, 2 को। ठीक है, जहाँ एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ठीक, तो एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। तो हमको यहाँ पे देखो एक्स जेब कितना रखना है? सी रखना है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल क्या है? इक्वल मैंने आपका किया तो 2x प्लस 2 आया था। ठीक है, तो एफ डैश सी को हम लोग करेंगे 0, तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल कितना? 2x प्लस 2। ठीक है, 2 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल में 2x। ठीक है, तो 2 से ये चीज़ कैंसिल, तो x बराबर कितना निकला है? माइनस का 1। और ये मेरा c बिलोंग कर रहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल के आई है? c की वैल्यू निकल के, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने c रख दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गई थी। तो ये c की वैल्यू निकली है माइनस का 1। तो ये क्या होगा? -1 जो है वो बिलोंग करेगा मेरा माइनस का 4, 2 को, ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रोले प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सेम हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 दिया गया हमको, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। किन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? मतलब इसके हमें विलोम के बारे में भी कुछ ना कुछ बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला लेते हैं, पहला पार्ट थर्ड एफ एक्स दिया गया हमको
सिग्मन एक्स के लिए एक्स जो है एक्स बिलोंग कर रहा 5, 9 को, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स बराबर, ठीक है, मॉड सिग्मन एक्स, ठीक है। और ये कैसा एकल बहुपद है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे फलन सतत नहीं है, ठीक है। ये फलन कैसा है, सतत नहीं है, मतलब किस पे सतत नहीं है, 5, 9 पर सतत नहीं है। नंबर 2 क्या होता है, अवकलनीय। इसका अगर हम अवकलन करेंगे एफ डैश, ठीक है, एक्स अगर हम निकालें तो कितना निकल के आएगा 1, ठीक है। एफ डैश कितना निकलेगा 1, और हमें चाहिए क्या, इसके बीच के चाहिए, तो एफ डैश 1 निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा, अवकलनीय नहीं है। जब पहले ही कंडीशन फॉलो नहीं तो रोले की त्रिपुरा में पहले ही नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए रोले प्रमेय फलन पर लागू नहीं होगी, ठीक है, या नहीं होती है, ठीक है। तो ये लागू नहीं होगी, लेकिन हमको कंडीशन में क्या दिया गया, लेकिन हमारे पास होता क्या, एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या करते हैं 0, हमें इसका विलोम भी तो बताना है, तो एफ डैश बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो हम 0 कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 5 और 9, मतलब 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब ये वैल्यू कोई ना कोई आनी चाहिए, इनमें से बीच की वैल्यू 6, 7, 8, ठीक है। तो बिलोंग करेगा किसको, 5, 9 को। लेकिन ऐसा हमें कुछ लग ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब एफ डैश किया तो कितना आ रहा, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः विलोम सत्य नहीं है, ठीक। सेकेंड में क्या दिया हमको, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स, तो हम लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स, और इसके हमको पॉइंट दिए गए एक्स बिलोंग -2, तो ये भी संतत नहीं है, ठीक है। कहता ये भी संतत नहीं, क्योंकि एकल बहुपद है, तो हम लिख सकते हैं संतत नहीं है, ठीक है। अब सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, तो हम लिखते हैं फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन नहीं है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, देखो -2 है तो -1 निकल सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है वो इसके बीच में ही होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो, यहाँ पर ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, ठीक। ना सतत है और ना ही अवकलनीय है, इसलिए रोले प्रमेय लागू नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो मेरे रोले प्रमेय है वो इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसका विलोम कैसा होगा, विलोम विलोम जो है वो कैसा होगा, असत्य होगा, ठीक है, असत्य होगा, क्योंकि इसका विलोम भी सत्य नहीं होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्या दिया गया हमको, एफ एक्स बराबर दिया गया x² -1, और पॉइंट क्या दिया 1, 2, तो हमको दिया गया एफ एक्स बराबर x² -1, और पॉइंट हमको दिए गए हैं 1, 2, ठीक है। अब ये तो हमको लग रहा है सतत है, तो हम लिखेंगे फलन सतत है, क्योंकि फलन बहुपदीय
है। ठीक है, तो सतत तो हो गया। अब सतत हो गया तो क्या डिफ्रेंशिएट होगा? तो देखते हैं एफ डैश एक्स बराबर कितना निकला है 2x, ये भी कंडीशन हो गई फॉलो। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या होती है मेरे पास? F1 बराबर हम लोग चेक करेंगे F2, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं इसमें, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो F1, ठीक है, अब इक्वल क्या है F2, तो रखते हैं यहाँ पे F1 का स्क्वायर -1 इक्वल, जब यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर -1, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा 4 होगा और माइनस का 1, तो 0 इक्वल कितना 3, तो इक्वल है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे F1 इक्वल नॉट F2। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है तो रोले प्रमेय लागू नहीं होती। ठीक है, इसमें रोले प्रमेय जो है वो लागू नहीं होती। ठीक है, और तो इसका विलोम भी असत्य होगा। ठीक है, इसका जो विलोम है वो कैसा होगा? असत्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या यदि F:-5 से 5 बिलोंग R रियल नंबर एक सतत फलन है और यदि F डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो सिद्ध कीजिए कि F-5 इक्वल F5 की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो नंबर हमें दिया क्या गया F:-5 बिलोंग किसे कर रहा है? रियल नंबर को। ठीक है, तो नंबर 1 हमको फलन दिया गया है क्या? F सतत है। ठीक है, सतत है, फलन उसने पहले ही बोल दिया सतत है तथा अवकलनीय है। ठीक है, अवकलनीय भी है। और नंबर सेकेंड कंडीशन क्या है? परंतु जो क्या, तो F डैश x जो है वो क्या 0 नहीं है। ठीक है, F डैश x जो है वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। ठीक है, अंतराल हमारे पास क्या है? अंतराल है -5, ओपन अंतराल में। ठीक है, रोले प्रमेय के लिए। ठीक है, ये क्या होगा? रोले प्रमेय के लिए। तो नंबर 1 मेरे पास कंडीशन क्या होती है कि बंद अंतराल a,b में सतत हो। ठीक, वो है। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है? ओपन इंटरवल a,b में अवकलनीय हो, ये भी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि F बराबर हो F_b। ठीक है, ये चीज़ बराबर हो, लेकिन हमको यहाँ पे F डैश C इक्वल क्या है 0 होता है, करना होता है। तो C जब मेरा बिलोंग करता है वो किसे करता है? A,B को करता है। जब हम F डैश C इक्वल 0 करते हैं, C मेरा बिलोंग करता है हमेशा A,B को। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही से F डैश C इक्वल उसने 0 बोल रखा, तो 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी होगा FA नॉट इक्वल FB। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? F-5 इक्वल होगा किसके? नॉट इक्वल होगा ये प्लस का 5। ठीक, तो ये भी क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स।